अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके जी, आज इफ्तारी में बनाएंगे चिकन ब्रेड पॉकेट्स, क्योंकि ये ट्रेडिशनल जो रवायती और कल्चरल आप कह सकते हैं, पकोड़े, समोसे, फ्राइज़, ये चीज़ें तो बनती रहती हैं। आज हम थोड़ा कुछ डिफरेंट सा बनाएंगे। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें ले ली थी, जिसमें कुछ सॉसेस लिए थे, कुछ सब्जियां ली थी, कुछ स्पाइसेस ले लिए थे, ब्रेड क्रम्स ले लिए थे, उसके अलावा मोज़रेला चीज़ ले ली थी, ब्रेड ले ली थी, उसके अलावा सॉसेस थे, उसके अलावा केचप था और साथ था चिकन। अब मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि मैंने किस तरह से ये बनाई थी, और बाकी की रेसिपी भी साथ साथ आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो मैंने चिकन लिया था, उसके अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड की थी, थोड़ा सा दही ऐड किया और फिर बाकी के स्पाइसेस ऐड किए थे, जिसमें था नमक, सुरख मिर्च, कसूरी मेथी थी, चाट मसाला था और उसके अलावा काली मिर्च थी। इन सारी चीज़ों को मैंने डाला था इसके अंदर। और उसके अलावा 3G पेस्ट था, मतलब कि जिसमें था सब्ज़ मिर्ची थी, अदरक लहसुन का पेस्ट था, और ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सा नींबू ऐड किया था। एक मैंने नींबू ऐड कर दिया था आई थिंक इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके मैंने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स किया और फिर चिकन को छोड़ दिया था 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। और उसके लिए फिर मैंने इसको क्लिंग रैप से अच्छे तरीके से कवर कर दिया था, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। पर्सनली सजेस्ट करूँ तो मैं यही कहूँगी कि आप इसके अंदर कसूरी मेथी और चाट मसाला मत ऐड कीजिएगा। बाकी के स्पाइसेस जो हैं वो बेहतर हैं अगर वो ऐड कर दिया जाए। और हाँ, चिकन मसाला भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके मैंने अच्छे तरीके से इसको कवर कर दिया था। और फिर दूसरी तरफ मुझे और भी 2-3 काम करने थे, तो मैंने कहा ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगा तो फिर इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये मैंने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। फिर यहाँ पर मैंने एक ब्रेड ले ली थी और ब्रेड का पैकेट लिया था, और उसमें से 5 से 6 ब्रेड्स मैंने निकाल ली थी। तो उसको मैंने इसकी जो साइड्स थी उसकी कटिंग कर ली थी, सारे किनारे जितनी भी ब्रेड के थे उन सबको उतार दिया था। और उनको रिमूव करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से अब बेलना है। तो ये सारे किनारे जितने भी ब्रेड के हैं वो सारे उतार देंगे। अच्छा, इसका भी एक ये है कि आप जितने भी ब्रेड के किनारे उतारे उसको वेस्ट मत करें, आप उसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो ये मैं इस तरह से इनको यूज़ कर लेती हूँ। और फिर मैंने ब्रेड को जो है अच्छे तरीके से बेल लिया था, और जैसे ही थोड़ी सी ज़्यादा मज़ीद फ्लैट हो जाएगी तो इसकी फिर हम कटिंग कर लेंगे। और कटिंग के लिए आप कोई भी किसी भी जार का ढक्कन ले सकते हैं या ग्लास ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इनकी गोलाई में कटिंग कर ली थी ग्लास रख के। तो ये बहुत क्यूट सी कटिंग हो गई थी। तो इस तरह से कुछ मैंने बड़ी साइज़ में ले लिए थे और कुछ छोटे साइज़ की ले ली थी। अच्छा, साथ ही सॉस की प्रिपरेशन कर लेंगे। उसके लिए मैंने ले ली थी मेयोनीज़, उसके अंदर मैंने काली मिर्ची ऐड की थी, हस्बे ज़ायका, जितनी आपको पसंद हो आप उतनी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा चिली सॉस ऐड किया था और चिली गार्लिक सॉस भी ऐड किया था। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके चारों चीज़ें ऐड की थी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया था। और ये सारी जितनी भी क्वान्टिटी है आपके टेस्ट पर डिपेंड करती है कि आप कितनी क्वान्टिटी जो है पसंद करते हैं या कितना स्पाइसी पसंद करते हैं। तो ये सारा आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था 10 मिनट के लिए, उसको लेंगे और थोड़ा सा पैन में ऑयल लेंगे और उसके अंदर इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। तो ये है कि ऑयल आपने बहुत कम लेना है। ये थोड़ा सा ऑयल मुझसे ज़्यादा डल गया था। और साथ फिर चिकन को अच्छे तरीके से जब हमने उस पर फ्राई कर लिया, उसमें मैंने ऐड कर दिए थे टमाटर। तो एक टमाटर ऐड किया था, 7 प्याज ऐड कर दिए थे। उसके अलावा शिमला मिर्ची ऐड करेंगे और बंद गोभी ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें डाल के हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकने देंगे, और जैसे ही थोड़ी सी नरम हो जाएंगी तो हम फिर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये इस तरह से है कि मैंने बंद गोभी जो है वो ऐड की थी। आप यहाँ पर सलाद पत्ता ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। और यहाँ पर किचन की हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी हो रही थी, मुझे ये भी टेंशन थी क्योंकि बैक दीवार की हालत भी बहुत बुरी थी और चूल्हे की हालत भी बहुत ख़राब हो रही थी। खैर, यहाँ पर मैं सॉसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने चिली सॉस ऐड की है, विनेगर ऐड किया है और ये सोया सॉस ऐड कर रही हूँ मैं।
और उसके अलावा ये चीज़ ऐड किया, और चीज़ की क्वांटिटी भी आपके टेस्ट पे डिपेंड करती है कि आप कितनी पसंद करते हैं। चीज़ ऐड कर दी थी। उसके अलावा फिर मैंने एक अंडा लिया था और उसके अंदर जो कि मैंने शेप दी हुई थी ब्रेड को वो उसको अच्छे तरीके से अंडा लगाया, और फिर यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लगा दिए भर भर के। तो ये ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद अच्छे तरीके से इसको दोनों साइड्स पे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, और फिर हम जो इस तरह की शक्ल जब इनकी हो जाएगी तो इनको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और ऑयल आपने थोड़ा सा पहले गर्म कर लेना है और फिर उसमें फ्राई करना है, और आप देखें कि इस तरह की लुक आना शुरू हो जाएगी जब आप फ्राई करेंगे। और फाइनली एक फ्राई कर लिया था, तो फिर उसकी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि किस तरह की लुक आई थी। कटिंग करते वक्त आपने बहुत एहतियात से कटिंग करनी है कि ये टूटना नहीं चाहिए और इसकी शेप नहीं ख़राब होनी चाहिए। और कटिंग करते वक्त एक चीज़ ये भी है कि आप किसी तेज़ धार वाले चाकू से कटिंग करें ताकि स्मूथ कटिंग हो और ये इसकी शेप ख़राब ना हो। तो फिर इसकी अच्छी तरीके से कटिंग कर लेंगे, और फिर इसके अंदर जो भी फिलिंग रेडी की हुई है हमने चिकन और सब्जियां वगैरह डाल के, वो सारी फिलिंग इसमें ऐड करेंगे और काम हो जाएगा हमारा। और हाँ, सॉस पहले रेडी करके रखी थी, तो ये सारी सॉस मैंने इसमें लगा ली, चारों तरफ सारी सॉस लगा ली अच्छे तरीके से। और जैसे ये सॉस लग गई तो फिर जो फिलिंग रेडी की थी वो मैंने इसमें डाल दी। तो इस तरह से ये इस सारी फिलिंग मैंने इसमें ऐड कर दी, और ये इस तरह की थोड़ी सी लुक जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की इसकी फ़ाइनल लुक थी। अच्छा, ये फिलिंग ऐड करने के बाद कुछ लोग मोस्टली जो है वो फिलिंग ऐड करने के बाद सॉस लगाते हैं, कुछ सॉस लगा के फिर फिलिंग ऐड करते हैं और दोबारा से फिर ऊपर से सॉस लगा लेते हैं, तो ये भी मज़े का लगता है। तो इस तरह मैंने सॉस लगाने के बाद फिलिंग ऐड की थी, और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी मज़ीद सॉस लगा दी थी। तो ये इस तरह की फ़ाइनल लुक थी इसकी, और मज़े के बने थे ये। सिवाय 2 चीज़ें आप जो है वो निकाल दें इसके अंदर से, जो कि है चाट मसाला और कसूरी मेथी। बाकी चीज़ें जो हैं वो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। तो ये फ़ाइनल लुक थी चिकन ब्रेड पॉकेट्स की। उसके अलावा मुझे बनाने थे सैंडविचेस, तो मैंने वो रेडी करना स्टार्ट कर दिए थे, और साथ मुझे बनाना था पास्ता। तो पास्ता के लिए मैंने 1 पैकेट ले लिया था पास्ता का, और सैंडविचेस जो हैं वो मैंने सोचा था कि 5 से 6 सैंडविचेस जो हैं काफ़ी हैं। तो ये तकरीबन 6 सैंडविचेस मैंने बना लिए थे। तो साथ ही मैं जो है पास्ता की प्रिपरेशन के लिए लग गई थी, और मैंने एक प्याज लिया, उसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, और उसके अंदर बाकी की जो भी वेजिटेबल आपकी पसंद की वेजिटेबल हैं उसको आप डाल देंगे। और साथ ही मैं सैंडविचेस को भी देख रही थी, पास्ता को भी देख रही थी, और भी सालन वगैरह भी बनाना था, तो उन चीज़ों में भी लगी थी। तो यहाँ पर मैंने कैप्सिकम ले ली थी और कैरेट ले ली थी, मतलब गाजरें ली थी और शिमला मिर्च ली थी, और साथ मैंने ले लिया था बंद गोभी ले ली थी। वैसे कुछ लोग जो हैं वो मटर भी इसमें ऐड करते हैं, ऑप्शनल है, तो अगर आपको पसंद है तो आप लाजमी इसमें ऐड कर सकते हैं, और भी जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है तो आप उसमें ऐड करें। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से सौते करेंगे ऑयल में। और यहाँ पर मैंने पास्ता को अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था पानी में, और साथ ही यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही थी सब्ज़ी की, मतलब कि मैं पेस्ट रेडी कर रही थी सब्ज़ी के लिए, अदरक लहसुन और मिर्चों का पेस्ट, और साथ प्याज थे। तो प्याज भी मैंने आज साथ ही ग्राइंड कर लिए थे, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी कि अलग से प्याज काटे जाएं, टाइम कम था, और रोज़े की वजह से ना कुछ मतलब ये भी होता है कि इबादत वगैरह भी करनी होती है, तो फिर टाइम को मैनेज करना होता है थोड़ा सा, तो इस वजह से मैं फिर इस तरह से चल रही होती हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही थी आलू पालक, और साथ में चिकन बॉईल कर रही थी पास्ता के लिए। तो मैंने आलू पालक के लिए सारा पेस्ट डाला था रेडी करके, उसको ऑयल में थोड़ा सा फ्राई वगैरह करके फिर मैंने आलू डाल दिए थे, और आलू को अच्छे तरीके से भून के मैंने पालक बॉईल कर ली थी, और उसे भी ग्राइंड कर लिया था ताकि आसानी हो जाए। तो ये इस तरह की मतलब फ़ाइनल लुक थी थोड़ी सी ग्राइंड करने के बाद। तो ये ग्राइंड करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से भूनना है, इसकी बहुत भुनाई करनी है। और साथ में बना रही थी नमकीन चावल, मतलब ब्राउन राइस बना रही थी मैं, प्याज वाले कहते हो यार, आप क्या कहते हो, मैं तो हम लोग नमकीन चावल के।
पालक की अच्छी तरह से भुनाई कर ली थी और जब ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया था तो मैंने इसके अंदर 1 गिलास भर के दूध का ऐड कर दिया था और फिर मज़ीद भुनाई करेंगे इसकी। तो इस तरह से जो है पालक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और आप कभी ट्राई करके देखिएगा, इससे बहुत मज़े की पालक बनती है। साथ चावल जो है वो रेडी हो चुके थे और बहुत खिले खिले से चावल बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डन हो गई थी। उसके अलावा साथ फिर मुझे जो है उसको अब पास्ता को डन करना था, तो मैं वेट कर रही थी कि पहले ये सारी चीज़ें हो जाएँ तो फिर इसको साथ साथ देखती हूँ। तो जैसे ही वेजिटेबल को मैंने सौटे कर लिया था ऑयल में, तो उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया नमक और बाकी के जितने भी स्पाइसेस हैं उसको ऐड कर देंगे। तो अच्छा, मैं इसमें काली मिर्ची भी थोड़ी सी ऐड करती हूँ और बहुत थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहुत ज़्यादा भर के ये सारी चीज़ें ऐड नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें जो हैं वो इफ्तारी में अच्छी नहीं लग रही होती। तो मैं बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के करीब ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड कर रही थी इसके अंदर। तो स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे शंग्रीला का विनेगर। पहले मैं नेशनल का यूज़ कर रही थी तो वो भी बहुत अच्छा था, तो इसके अलावा अब शंग्रीला का मंगवाया तो ये ट्राई कर रही हूँ, तो ये भी अच्छा है। तो विनेगर ऐड कर दिया, उसके अलावा सोया सॉस ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस। तो ये 1 बाय 1 तीनों चीज़ें जो हैं वो मैंने ऐड कर दी। तो इसको फिर अच्छे तरीके से सारी जो सब्जियां वगैरह उनको मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। तो मिक्स करने के बाद बाकी की चीज़ें जो हैं 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। तो इस सारे काम के दौरान मैंने चिकन को बॉईल करने के लिए रख दिया था और चिकन हो चुका है बॉईल और अब हम इसे करेंगे श्रेड। साथ साथ मैं इसको भी देखती जाऊंगी और मैं क्यूब्स में कभी भी चिकन ऐड नहीं करती हूँ, मैं हमेशा से श्रेड करके इतने पीसेस में इसको ऐड कर देती हूँ। तो ये अब यहाँ इस कंडीशन पे जब पहुँच जाएंगी सारी वेजिटेबल तो उसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया और फिर इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये है कि जो भी सॉसेस वगैरह हैं वो मोस्टली मैं चिकन डालने के बाद ही ऐड करती हूँ, बट यहाँ पर चिकन थोड़ी देर से बॉईल हुआ था तो इस वजह से फिर मैंने चिकन बाद में ऐड किया, वरना मैं सब्जियाँ जब अच्छे से सौटे हो जाती हैं तो उसमें चिकन ऐड करके फिर सॉसेस और मसाले ऐड करती हूँ। और यहाँ पर पालक जो है वो दूध ऐड करने के बाद इस कंडीशन पर पहुँच चुकी थी, तो इसको फिर मज़ीद अभी मुझे इसकी भुनाई करनी है। जब दोबारा से ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगेगा तो फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी और 2-3 मिनट के बाद इसको उतार लूँगी। तो चिकन ऐड करने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद किया ताकि चिकन की स्मेल ना आए, क्योंकि जब चिकन की थोड़ी सी भी स्मेल फील होती है ना तो बच्चे मोस्टली जो होते हैं वो अवॉइड कर होते हैं कि नहीं खाना क्योंकि चिकन की स्मेल आ रही है। तो इस वजह से मैं मेक श्योर करती हूँ कि चिकन जब भी ऐड करूँ तो थोड़ी सी मैं भुनाई कर लेती हूँ इसकी, ताकि चिकन की स्मेल ना आए। इस वजह से सब्ज़ियाँ भी मोस्टली मेरी ज़्यादा ही वो ओवर कुकड हो जाती हैं। तो इसके अलावा फिर मैंने जो पास्ता बॉईल किया हुआ था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और एक चीज़ मैं आपको लाजमी बताऊंगी कि जब आपने पास्ता बॉईल करना है तो उस दौरान आपने थोड़ा सा नमक ऐड कर देना और थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं आप। और जब आप इसको स्ट्रेन करेंगे, मतलब पानी से अलग करेंगे, तो आपने तब भी थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल देना ताकि पास्ता जो है वो आपस में जुड़े ना। और अब यहाँ पर जब फाइनल कंडीशन इसकी पहुँच चुकी है तो मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दिया था। बिल्कुल थोड़ा सा आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो क्योंकि मेरी क्वांटिटी चीज़ों की ज़्यादा थी तो इस वजह से मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। फिर मैंने टमाटो केचप ऐड कर दिया था और ये सारी चीज़ें जब डन होगी तो मैंने पास्ता को अच्छे तरीके से मिक्स किया। इसको 2-3 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था हल्की सी आंच के ऊपर, ताकि सारी चीज़ों का स्पाइसेस जो भी मैंने ऐड किए वो सारे इसमें मिक्स हो जाए। उसके अलावा साथ मैंने क्रीम चाट रेडी कर लिया था और ये खूबसूरत सा क्रीम चाट जो है ये बहुत मज़े का बनता है। ये हमेशा हमारे घर हर रोज़ हर रमज़ान में डेली बनता है। साथ ही पास्ता की ये फ़ाइनल लुक थी और मुझे लग रहा था कि सब्ज़ियाँ जो हैं वो थोड़ी सी ओवर कुक्ड हो गई हैं, बट इट्स ओके कि हमारे घर में इसी तरह से पसंद की जाती है। फिर साथ मैंने पकोड़े फ्राई करने थे तो उसके लिए मैंने मिक्सचर रेडी कर लिया था जिसमें प्याज थे, बैंगन थे, पालक थी और साथ आलू थे और खुश्क धनिया, सुर्ख मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने पकोड़ों का मिक्सचर रेडी किया और साथ पकोड़े रेडी होने के लिए रख दिए थे, मतलब फ्राई कर रही थी पकोड़ों को। जब इस तरह का कलर आता जाएगा पकोड़ों का तो उसको निकालते जाएंगे। तो साथ मैंने केरेंस के शामी कबाब ले लिए थे, उसको फ्राई करना था क्योंकि बर्गर बनाना था मैंने भाई के लिए, तो उसको मैंने लाइट सा फ्राई कर लिया था। बाकी उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।